सोचकर देखिए, आप देश के लिए मेडल जीतकर घर लौट रहे हैं और आपका स्वागत जीत के जश्न से नहीं, बल्कि एक थका देने वाली ब्यूरोक्रेटिक लड़ाई से होता है। आज हम दो नेशनल लेवल एथलीट्स की कहानी जानेंगे, जिनका सामना सिस्टम की एक ऐसी ही दीवार से हुआ। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे खिलाड़ियों की बड़ी चुनौतियों का एक आईना है। देव मीणा के शब्द आप जानते हैं, इस पूरी कहानी का दर्द बयां करते हैं। जब एक इंटरनेशनल एथलीट को ऐसा सोचना पड़ जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी स्तर पर हालात कितने मुश्किल होंगे। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उनके सम्मान और भविष्य पर एक सवाल था। तो हमारी कहानी के जो नायक हैं, देव मीणा और कुलदीप यादव, वो सिर्फ कोई आम यात्री नहीं थे, वो देश का नाम रोशन करके लौट रहे चैंपियंस थे। जरा इनकी अचीवमेंट्स पर एक नजर डालिए। कुलदीप यादव, जिन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में न सिर्फ गोल्ड जीता, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बना डाला। और देव मीणा, जो पोल वॉल्ट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये वो चैंपियंस हैं जिन पर पूरे देश को गर्व होना चाहिए। लेकिन जीत के इसी जश्न के बीच उनकी घर वापसी एक बुरे सपने में बदल गई। एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया और उन्हें सिस्टम की कड़वी हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दिया। ये सब हुआ पनवेल स्टेशन पर। यहाँ जो हुआ वो कोई मामूली बहस नहीं थी, बल्कि पूरे 5 घंटे तक चली एक ऐसी जिद थी जिसने इन चैंपियंस और उनके कोच को, आप कह सकते हैं, तोड़कर रख दिया। सोचकर देखिए, पूरे 5 घंटे उन्होंने डीआरएम के ऑफिशियल लेटर समेत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। कोच ने एक रेलवे स्पोर्ट्स ऑफिसर से भी फोन पर बात कराई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और नतीजा, उन्हें जुर्माना भरना पड़ा और उनकी ट्रेन भी छूट गई। अब जरा इस डिसएग्रीमेंट की जड़ को समझिए। एक तरफ अधिकारी 80 किलो सामान के हिसाब से 8,880 रुपए का जुर्माना मांग रहे थे, जबकि पोल का वजन मुश्किल से 6 किलो था। और उन्हें उन पोल्स को लगेज सेक्शन में रखने को कहा गया, जिनकी कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा है। कोच घनश्याम के इस बयान से ये बात साफ हो जाती है कि मामला नियमों से ज्यादा शायद जिद का था। जब ये कह दिया जाए कि ऊपर से आदेश है, तो फिर किसी भी तर्क या बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एथलीट अपने पोल को लगेज सेक्शन में रखने से मना क्यों कर रहे थे। ये समझना जरूरी है कि ये उपकरण उनके लिए क्या मायने रखता है। देखिए, जो लोग इस खेल से ज्यादा परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि पोल वॉल्ट में पोल ही सब कुछ होता है। ये सिर्फ एक डंडा नहीं है, ये एक हाईटेक इक्विपमेंट है जो एथलीट के परफॉर्मेंस और सबसे जरूरी उसकी सेफ्टी को सीधे तौर पर अफेक्ट करता है। और इसकी कीमत जरा इस नंबर को देखिए, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हां, एक एक पोल की कीमत। ये कोई आम सामान तो है नहीं जिसे कहीं भी रख दिया जाए। ये एक कीमती एसेट है जिसकी पूरी जिम्मेदारी खिलाड़ी की होती है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, एथलीट अपने पोल से इमोशनली और टेक्निकली दोनों तरह से जुड़े होते हैं। वो सालों तक उसी एक पोल के साथ अभ्यास करते हैं। उसका लचीलापन, उसका वजन, सब कुछ उनके लिए कस्टमाइज्ड होता है। कोई दूसरा पोल इस्तेमाल करना न सिर्फ उनके परफॉर्मेंस को गिरा सकता है, बल्कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पोल सरकार की संपत्ति हैं, जिसकी जिम्मेदारी इन एथलीटों पर है। तो ये जो पूरी घटना हुई, ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये सिर्फ एक बार की बात है, या फिर ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत है? और सच तो ये है कि देव मीणा और कुलदीप यादव इस समस्या का सामना करने वाले अकेले नहीं हैं। पिछले साल ही जाने-माने एथलीट तेजस्विन शंकर ने भी ऐसी ही मुश्किलों का जिक्र किया था। तो ये एक पैटर्न है, एक ऐसी समस्या जो हमारे खिलाड़ियों को बार-बार परेशान करती है। तो सॉल्यूशन क्या है? जब प्रॉब्लम सिस्टम में हो तो सॉल्यूशन भी तो सिस्टम से ही आएगा, राइट? तो आखिर इस समस्या का स्थायी हल क्या है? एथलीटों और कोचों का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। एक नेशनल पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए एकदम क्लियर रूल्स हो, एक फिक्स्ड और रीजनेबल चार्ज हो और एक परमिट सिस्टम हो, ताकि जमीनी स्तर पर कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। बेसिकली गोल सिर्फ एक है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारे चैंपियंस के रास्ते में रोड़े ना अटकाए, बल्कि उन्हें सपोर्ट करे। एक ऐसा सिस्टम जो उनकी ज़रूरतों को समझे और देश का मान बढ़ाने में उनकी मदद करे। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हमारे चैंपियंस को मैदान के बाहर ऐसी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, तो हम अनजाने में ब्यूरोक्रेसी में कितने मेडल्स गंवा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे खेल प्रशासन को खोजना ही होगा।